दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद नाम तो सुना होगा। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से ग्राउंड पर सक्रिय होते हैं, जिस तरीके से वो मुद्दों पर बात करते हैं, जिस तरीके से वो सरकार को घेरते हैं, ऐसे में उन्होंने न सिर्फ जनता बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी अपना मुरीद बना लिया है। चंद्रशेखर आज़ाद के अब लोग कायल हो गए हैं। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चंद्रशेखर आज़ाद के मुरीद हो गए हैं। सोचिए, कहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य और कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आए, 2016 तक बीएसपी में रहे, 20 साल तक वो बसपा में रहे। बहुत लंबा राजनीतिक करियर है। बहुजन विचारधारा से जुड़े रहे अंबेडकरवादी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनकी विचारधारा भी उन्हें रास आ रही है। इस बीच आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे देश के लोगों को हैरान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज चंद्रशेखर आज़ाद का खुला समर्थन करते हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी दामोदर यादव को खुला समर्थन दे दिया। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुला समर्थन क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है, इसका जवाब आप खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से सुनिए। दतिया में आजाद समाज पार्टी ने श्री दामोदर यादव मंडल को प्रत्याशी बनाया है, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है और जिनके प्रचार में मेरा भी कार्यक्रम 28 जुलाई को प्रस्तावित था। लेकिन निर्वाचन कार्यालय द्वारा अनुमति न मिलने के चलते मैं दतिया चाहते हुए भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। क्योंकि दामोदर यादव मंडल जी हमारे वैचारिक साथी हैं, साथ ही साथ हम सभी इस देश में पैदा होने वाले सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों यथा ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे एवं मानव काशीराम की विचारधारा का समाज बनाने में लगे हैं। और इसी के चलते इस वैचारिक लड़ाई में दामोदर यादव मंडल जी हमेशा चट्टान की तरह डट के खड़े रहते हैं। इसलिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं आप सभी दतिया विधानसभा के साथियों से अपील कर रहा हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे को अच्छी तरह देख लिया है और भी लिया है। आज भाजपा सरकार पूरी तरीके से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना रही है, सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान निजी हाथों में दे रही है, स्कूल कॉलेज विद्यालय बंद हो रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल भाजपा ने बंद कर दिया है। इसलिए इस संविधान विरोधी भाजपा सरकार को शिकस्त देने के लिए श्री दामोदर यादव मंडल जी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी चुनाव चिन्ह केतली के सामने वाली बटन दबा करके बड़े पैमाने पर वोट दे करके विजयी बनाने का काम करिए। दामोदर यादव मंडल की विजय स्वामी प्रसाद मौर्य की विजय होगी। एक एससी एसटी ओबीसी पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों की जीत होगी। इसलिए दामोदर यादव मंडल जी हम सबके प्रत्याशी हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ ईवीएम मशीन पर केतली चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके हारी वोटों से जिताने का काम करिए। इस अपील के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपेक्षा करता हूं कि दामोदर यादव मंडल जी को आप विजयी बनाएंगे, विधायक बना करके अपना सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराएंगे। धन्यवाद। तो आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा लंबे समय से होती आ रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य अब साथ साथ आ चुके हैं और कहा जा रहा है ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दोनों साथ रहेंगे, क्योंकि जैसी सोच चंद्रशेखर आज़ाद की है वैसी ही सोच स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी है। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने जौहर विश्वविद्यालय को बचाने की बात की तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए और कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया तो खैर नहीं। और अक्सर दोनों साथ नजर आते हैं। अक्सर चंद्रशेखर आज़ाद स्वामी प्रसाद मौर्य मिलते रहते हैं। और अब कहा जा रहा है जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना समर्थन दिया है, इसे दतिया चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है।
चंद्रशेखर आज़ाद इस समय दतिया में मौजूद हैं। दतिया में लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और दतिया में इस समय माहौल कितना बदला हुआ है दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए। पूरी दतिया को नीला कर दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ एक बहुत बड़ी रैली की, बहुत बड़ा रोड शो भी किया और जो जनता है दतिया की वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है और इसके नतीजे 3 अगस्त को आने वाले हैं। दतिया के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, कहा जा रहा है उससे जनता का जोश उत्साह और ज़्यादा दोगुना हो गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या दतिया उपचुनाव चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार जीत पाएंगे। दोस्तों इसको लेकर कुछ बड़े फैक्टर भी सामने आ चुके हैं। पहली बड़ी बात ये कि आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना समर्थन दिया, उससे जो बहुजन वोटर हैं, खास तौर से जो अम्बेडकरवादी वोटर हैं, वो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आएंगे। और दूसरा बड़ा फैक्टर रोड शो जो हो रहा है, जो जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने दतिया की जनता के दिलों में घर बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि दतिया में बीजेपी में इस समय एक अंतर्कलह देखी जा रही है। आपको याद दिला दें, दतिया उपचुनाव में पहले नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जाना था। नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल तैयार थे, पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम मिश्रा कौन है। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट वहां कट गया है, इसीलिए कहा जा रहा है भीतर घात शुरू हो गया है, क्योंकि दतिया उपचुनाव में बीजेपी भीतर घात पर इस समय अलर्ट पर आ गई है। बीजेपी नेताओं को ये शक है, बीजेपी के आला कमान को ये शक है कि दतिया में भीतर घात होगा, जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसे कमजोर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर दतिया की जो लड़ाई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद ने दतिया उपचुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया, बेहद ही रोचक बना दिया। चंद्रशेखर आज़ाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनका पहला विधायक यूपी से नहीं मध्य प्रदेश से होगा, दतिया से होगा। चंद्रशेखर आज़ाद उनके उम्मीदवार इस समय बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रहे हैं और साफ तौर से ये दावा किया जाने लगा है कि 30 जुलाई को जब मतदान होगा तो केतली चुनाव चिन्ह पर वोट पड़ेंगे। दतिया में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव की जीत होगी। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो ओबीसी फैक्टर है, ओबीसी वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है और दामोदर यादव भी ओबीसी समाज से आते हैं और SC ST वोटर भी जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अम्बेडकरवादी विचारधारा रखते हैं, बहुजनवादी हैं, इसलिए SC ST उनके साथ जाएगा, ओबीसी भी उनके साथ जाएगा। दामोदर यादव एक बड़ा नाम हो चुके हैं। दामोदर यादव लगातार ग्राउंड पर लड़ाई लड़ते हैं और जातिवाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा बिगुल फूंकते हैं और जिस तरीके से दतिया में इस समय माहौल बना है, कहा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार की यहाँ जीत पक्की है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को खुला समर्थन दिया, क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश में भी दोनों साथ रहेंगे? क्या लगता है दोनों का गठबंधन हो पाएगा और दतिया उपचुनाव क्या आज़ाद समाज पार्टी जीत पाएगी? इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।